कैरियर विथ इलेक्ट्रिकल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि ये सीरीज आज इसी सीरीज का भाग तीसरा आने वाला है। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे वायर जॉइंट्स एंड सोल्डरिंग के बारे में। तो जो ये आज का पहला सवाल है, फर्स्ट सवाल देखिए, 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज सुरक्षित किया गया हो। तो इस सवाल का राइट आंसर हमेशा जितने रेटेड की केबल होती है उससे जस्ट थोड़ा कम, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 26 एम्पियर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल में। नेक्स्ट सवाल है, SWG के तार का आकार मापने की रेंज क्या है। सबसे पहले अपने को ये जानना है कि ये SWG क्या है। तो SWG का पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। ध्यान से सुनना, SWG का पूरा नाम क्या है? स्टैंडर्ड वायर गेज। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि SWG का पूरा नाम क्या है, स्टैंडर्ड वायर गेज। दूसरी चीज़, अब ये जो सवाल है ना, इसकी रेंज क्या होती है? तो इसकी रेंज होती है 0 से 36। ये mm में इसकी रेंज होती है, 0 से 36 तक इसका गेज है। और जितना छोटा गेज होगा उसका व्यास उतना ही बड़ा होगा। जैसे इसमें अपन 0 से लेके 36 तक जाएंगे तो जो 0 SWG की वैल्यू होगी वो सबसे अधिक होगी। तो 0 की वैल्यू 8.4 mm के आसपास है। 1 की वैल्यू 7.8 समथिंग mm, ऐसा कुछ है। तो ये घटती जाएगी। और जो 36 mm है, 36 SWG है, इसका वायर गेज सबसे कम होगा। तो एक चीज़ ध्यान देनी है अपने को कि जो ये स्टैंडर्ड वायर गेज है, इसमें अगर रेंज बढ़ेगी 0 से 36 तक बढ़ेगी तो उसका व्यास घटेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि इस जोड़ का क्या नाम है। ये जोड़, ये एक अपने को मेन लाइन से अगर एक शाखा निकालनी हो तो वहाँ पर काम करते हैं। LT लाइन में यहाँ पे भी यूज किया जाता है इसका। तो ये है, देखो इसमें एक गांठ बनी हुई है, गांठ को इंग्लिश में बोलते हैं नोड। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है, नोडेड टेप जोड़, ये इसका राइट आंसर होगा। अगर इस पर गांठ नहीं होती और डायरेक्ट ही ऐसे ही निकाला जाता तो वो होता है एक एरियल टाइप जोड़। तो ध्यान देना, चित्र में अगर गांठ है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ गांठ लगी हुई है। तो ये पहचान है गांठ में, जिसमें गांठ लगी हुई है तो वो कहलाएगा नोटेड टेप जोड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। और ये सीरीज में ITI स्टूडेंट के लिए स्टार्ट की है। तो जिन भी स्टूडेंट के बैक लगी है या भविष्य में पेपर होंगे तो उनके लिए ये एकदम रामबाण साबित होगी। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को इस सीरीज के बारे में बताएं ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गंवाए। गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है।
तो ये गैल्वेनाइज लोहे के लिए जो ये ऑप्शन नंबर डी है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको शॉर्ट में HCl कहा जाता है, इसका उपयोग करते हैं। और जो विद्युत चालकों को जोड़ने के लिए ये जो ऑप्शन नंबर है ना, रोजिन, इसका उपयोग करते हैं। ध्यान रखना, गैल्वेनाइज लोहे के लिए कौन सा फ्लक्स काम में लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और विद्युत चालकों के फ्लक्स के लिए, विद्युत चालकों के जोड़ के लिए अपन रोजिन नाम का फ्लक्स काम में लेते हैं। और ये जिंक क्लोराइड है, सोने की सोल्डरिंग करते हैं तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। उत्पादन, मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग का प्रयोग करते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर ए, डिप सोल्डरिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है? तो डिप सोल्डरिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन। एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, जो सोल्डरिंग होती है, सोल्डरिंग में इसका जो तार होता है वो किसका बनता है? टिन प्लस लेड का। ध्यान रखना, कोई पूछ ले सोल्डरिंग वायर का तार किससे बनता है, सोल्डरिंग वायर वो टिन प्लस लेड से बनता है। आगे बढ़ते हैं। आप देखो, ये एक भूमिगत केबल है, क्वेश्चन नंबर 6। इस भूमिगत केबल में ये जो एक्स है वो किसको इंगित कर रहा है? इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि इसकी एक ट्रिक है जिसको आपको याद रखनी है, सिम्बास नाम से, CIMBAS, सिम्बास। सिम्बास में देखना, सी क्या है? कंडक्टर, चालक। आई क्या होता है? इंसुलेशन। एम क्या होता है? मेटेलिक सीट। बी क्या होता है? बेडिंग। ए क्या होता है? ए का मतलब होता है आर्मरिंग। और एस का मतलब होता है सर्विसिंग। तो जो ये मेटेलिक सीट है, एक एक के बारे में बता देता हूँ मैं। मेटेलिक सीट है, ये किसकी बनती है? लेड की। ध्यान देना, मेटेलिक सीट लेड की बनती है। मेटेलिक सीट, तो मेटेलिक सीट ये किसकी बनती है? लेड की। ये किससे सुरक्षा करती है अपने को? कंडक्टर पर जो आर्द्रता और ये नमी से बचाता है। ठीक, दूसरी चीज़, ये बेडिंग जूट की बनती है। और ये जो आर्मरिंग है, बी बेडिंग होती है और ए आर्मरिंग धात्विक सुरक्षा या यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है। और ये सर्विसिंग, इन सब पे सबसे लास्ट वाली परत। अगर तुमसे पूछे, आप लोगों से पूछे कि ये केबल में सबसे अंदर वाली परत कंडक्टर होता है और सबसे लास्ट में सर्विसिंग। अब अपने को यहाँ पे कौन सी पूछा है? सेकंड नंबर वाली, एक्स लिखा हुआ है ना, तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिडिंग। आपको किसी के भी बारे में पूछे, आप आसानी से बता सकते हो। तो ये ट्रिक ध्यान रखनी है, सिम्बास। ठीक है, सिम्बास के बारे में पूरी ये अच्छे से याद कर लेना, सिम्बास। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, इस XLPE का पूरा नाम, XLPE का पूरा नाम क्या है? ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो आगे XLPE का पूर्ण रूप, इसका फुल फॉर्म होता है क्रॉस लिंक पॉली एथिलीन। तो ये ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। पॉली, एक सेकेंड, हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भूमिगत केबल में सर्विसिंग परत का क्या उपयोग है? तो देखो, अभी मैंने पूरा बता दिया था सिम्बास, तो इस सवाल में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आया। सिम्बास लास्ट वाली परत, तो ये आर्मरिंग के ऊपर रहती है। तो प्रोटेक्ट आर्मरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेयर कंडीशन, जो इसका ऑप्शन नंबर डी है कि आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है। इस चित्र को ध्यान रखना है आप लोगों को और इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो ये ना शॉर्ट सर्किट दोष, उस दोष के लिए ये लूप दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट सवाल, उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन होता है तो वहाँ पर अपन ये जो एयर इन रेक होती है ना, रेक इन एयर, हवा में रेक करके फिर केबलें बिछाई जाती है। अगला सवाल देखो अब आप, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, तांबे का परमाणु में आबद्ध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले तांबे का परमाणु क्रमांक आप लोगों को पता होना चाहिए कि तांबे का परमाणु क्रमांक 29 होता है। ठीक, इसके बाह्यतम कोश में, ये कहना ये चाह रहा है वैलेंस शेल, मतलब जो तांबा है, सबसे पहले तांबे का परमाणु क्रमांक 29। अब इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज इसका राइट आंसर होगा। आबद्ध चक्र, इंग्लिश में देखो आबद्ध, वैलेंस, वैलेंस यानी फ्री, फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। ठीक, अगर आपको पूछे कि तांबे के टोटल परमाणु क्रमांक, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 29। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नियॉन लैंप में विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव होता है। नियॉन लैंप में आप जानते हो ये गैस आयनिक, ऑप्शन नंबर डी, गैस आयनिक प्रभाव नियॉन लैंप का विद्युत धारा के प्रभाव का एग्जाम्पल है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या होगी। अब इस सवाल में थोड़ा ध्यान देना है, ये केवल आपको प्रतिरोध की इकाई नहीं पूछ रहा है। प्रतिरोध की इकाई, रेजिस्टेंस की इकाई तुम सब जानते हो, ओम। ठीक, तो यहाँ पर आपको जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर ए नहीं करना है। ये पूछ रहा है कंडक्टर, इंसुलेटर की, इंसुलेटर यानी अचालक, अचालक में जो इंसुलेशन होता है ना, तो उनका प्रतिरोध मेगा ओम, ऑप्शन नंबर डी है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। मेगा का मतलब जानते हो क्या होता है, 10⁶, इसको बोलते हैं मेगा। ठीक, गीगा 10⁹ पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे कुचालक प्रतिरोध की इकाई पूछ रहा है, सिंपल प्रतिरोध की इकाई पूछता तब आपका आंसर ओम होता। तो इस सवाल पे थोड़ा ध्यान देना, इसका राइट आंसर होगा मेगा ओम। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं अगले सवाल पे। क्या कह रहा है ये, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ये जो रिवाइवेबल फ्यूज होता है, ये सबसे अधिक विद्युत धारा, अतिरिक्त धारा संरक्षण करता है। तो इस सवाल का इन चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, ये आज का अपना अंतिम सवाल होगा। सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ने हेतु किस प्रकार के जोड़ उपयोग किए जाते हैं। तो जो ये अपन, इसका राइट आंसर होगा ये जो इसका फर्ड जोड़ है, ये आपको बता देता हूँ मैं। ये लेते हैं अपन कहाँ काम में, ये लेते हैं अपने अर्थिंग के अंदर। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। यहाँ पर जो होगा ये होगा वेस्टर्न यूनियन जोड़, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, एरियल जोड़ किसी लाइन में से अपने को लेना हो, अलग से शाखा में लेना हो, और ब्रिटानिया जॉइंट भी जस्ट ऐसा ही होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा वेस्टर्न यूनियन जोड़। ये सीरीज़ आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। तो रोज़ एक नई चीज़ लेकर आने की कोशिश करूँगा, और इस पर लाइक कीजिए ताकि मेरे को मोटिवेशन
मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।